अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.4 जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल का कंसर्न आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के साथ भी है। आप बार बार इस न्यूमेरिकल्स और इस इक्वेशंस को बार बार आप यूज़ करेंगे, फ़र्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, और इससे ऑनवर्ड आपने इनको बार बार आपने यूज़ करना है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसकी बेस क्या है कि किस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स इस तरह के आ जाएँ तो सॉल्व किए जाते हैं। कि पहले जो मैं इक्वेशंस और मोशंस यूज़ कर रहा था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये जो इक्वेशंस और मोशंस बच्चों पहले मैं यूज़ कर रहा था, तो उनको आप जस्ट उस टाइम तक यूज़ कर सकते थे कि जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। लेकिन अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करे या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे तो तब आपके पास क्या होगा। अगर सपोज़ मैं करता हूँ कि कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, सपोज़ कोई बॉडी आपके पास बच्चों मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मैं एरो का हेड लगा रहा हूँ, एरो हेड लगा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि कोई बॉडी आपके पास किधर मूव कर रही है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपके पास क्या क्या इन इक्वेशंस और मोशंस में क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ए आपके पास किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस जी से। और जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है तो एस तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता था, लेकिन यहाँ पर एस आपके पास कैसे चेंज हो जाएगा, एस आपके पास चेंज हो जाएगा एच से। एस किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, एस रिप्लेस हो जाएगा बच्चों एच से। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर मूव कर रही है तो आपके पास ए माइनस जी से रिप्लेस होगा, लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ए आपके पास जो रिप्लेस होगा वो आपके पास रिप्लेस होगा जी से, लेकिन एस आपके पास उसी तरीके से एच से ही रिप्लेस होगा। और जी की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास है। मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, ए किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, माइनस जी से, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे बन जाएंगी वो मैं आपको भी बताता हूँ। और एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, एच से। ये उस वक्त के लिए है जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। लेकिन अगर कोई बॉडी बच्चों ऊपर से नीचे आती है तो अगेन ए किससे रिप्लेस होगा, जी से, और एस आपके पास किससे रिप्लेस हो जाएगा, एच से। तो ये जी की वैल्यू आपको मैंने बता दी है कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो आपके पास कितनी होती है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होती है। तो हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन और मोशंस किस तरीके से आपके पास चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो फर्स्ट इक्वेशन और मोशन है ये कैसे आपके पास रिप्लेस हो जाती है जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर मूव करती है। तो ये आपके पास क्या बनेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, ए किससे रिप्लेस हो गया, माइनस जी से, तो आपके पास क्या बनेगा, वी आई माइनस जी टी। इसी तरीके से आपके पास एस किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, एच से, आपके पास क्या बनेगा, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो प्लस ए की बजाय मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, माइनस जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हाफ क्या बन जाएगा बच्चों, जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन मैं देखता हूँ 2as है, एस अगेन एच से रिप्लेस हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, -2। ये उस टाइम आप नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहे हैं कि कोई बॉडी नीचे से ऊपर मूव कर रही है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इस तरीके से होगी थी। थर्ड आपके पास कैसे चेंज होगी, -2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, वी आई का स्क्वायर। अब ये उस टाइम आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन उस टाइम चेंज होगी आपके पास जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर मूव कर रही है। और याद रखें अगर आपने किसी बॉडी को नीचे से ऊपर मूव कराया है वो मैक्सिमम हाइट पे जाकर एक बार रुकेगी बॉडी। किसी बॉडी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कराते हैं, वो बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाके एक बार रुकती है फिर वापस आती है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे अगर बॉडी रुकती है तो उसकी सपोज इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी आप अगर मैक्सिमम हाइट पे देखते हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। और जो टाइम जाने के लिए लगता है बॉडी को वही टाइम वापस आने के लिए भी बॉडी को उतना ही टाइम लगेगा। अगर जाने के लिए 3 सेकंड लगे तो वापस आने के लिए भी 3 सेकंड लगे, टोटल टाइम आपके पास कितना हो जाएगा, 6 सेकंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फाइनल वेलोसिटी क्या बताइए मैंने, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉडी एक बार मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या है, रुकती है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में होंगी तो तब भी आप 2.4 न्यूमेरिकल और इसी चैप्टर में एक और न्यूमेरिकल भी है वो आप तब भी सॉल्व कर सकेंगे अगर ये चीज़ें आपके माइंड में हैं तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 2.4 न्यूमेरिकल की तरफ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डाटा बनाते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है, कहता है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, कि एक टेनिस बॉल थी उसको आपने किधर हिट कराया बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कराया है, हिट कराया है विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको बच्चों क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन कर दी है, 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपके पास कहता है इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसको 3 सेकंड लगे। कितना टाइम लगा बच्चों,
3 सेकंड्स। मैंने अभी आप लोगों को ये बात बताई है कि मैक्सिमम हाइट पे आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी बच्चों, वो किसकी इक्वल आएगी, वो 0 की इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप फाइनल वेलोसिटी क्या लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई बच्चों 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है आपके पास 3 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास उसकी कितनी आ गई है 30 मीटर पर सेकंड, उसकी क्या आ गई बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। तो इस न्यूमेरिकल का मैं सबसे पहले डाटा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। कहते हैं अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्या गिवन कर दी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये बताया नहीं गया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। आप खुद देखेंगे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी एक बार रुकेगी तो क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उसके बाद वो आपको क्या कहता है, इट टेक्स 3 सेकंड। टाइम आपके पास कितना लगा 3 सेकंड। 3 सेकंड लगे कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा 3 सेकंड। कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट। आपने क्या फाइंड करनी है बच्चों, एक हाइट फाइंड करनी है, उसके अलावा क्या फाइंड करना है, कहता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब है आपने टोटल टाइम, सॉरी आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। कहता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, के बॉडी गई है जाके वापस आई है तो टोटल टाइम आपके पास कितना लगेगा। तो टाइम भी आपने क्या करना है, फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें आपने इसमें क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ। टोटल टाइम मैंने आपको बताया है कि कोई बॉडी अगर जितना जाने के लिए टाइम लेती है मैक्सिमम हाइट तक, वापस आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। मतलब जाने के लिए अगर 3 सेकंड लगे तो वापस आने के लिए भी बच्चों कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड ही लगेंगे। तो टोटल टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, आप मेंशन कर दें 3 प्लस आपके पास 3। आपके पास जो टोटल टाइम है, जाने के लिए 3 सेकंड लगे तो वापस आने के लिए भी कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। तो आपके पास टोटल टाइम बच्चों आ जाएगा 6 सेकंड। आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल टाइम आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है, इसमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि इक्वेशंस और मोशंस आपके पास चेंज हो चुकी हैं। अब वही इक्वेशंस और मोशंस कैसे है, ए किससे रिप्लेस हो गए -g से, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर मूव कर रही है। और एस आपके पास किससे रिप्लेस हो चुका है, एच से रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर जिस लिहाज से आपको डाटा गिवन है उस लिहाज से आप इक्वेशन और मोशन यूज़ करेंगे। तो मैं कौन सी इक्वेशन और मोशन यूज़ करता हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन और मोशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर VI भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, जी की वैल्यू मुझे मालूम है। जी की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पर बेशक दोबारा मेंशन कर देता हूँ, जी की वैल्यू आपके पास होती है 10 मीटर पर सेकंड बस के जी की वैल्यू है। और टाइम अगेन आपके पास आ रहा है जो कि मुझे क्या है बच्चों गिवन है। तो यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करता हूँ, ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो H इज इक्वल टू VIT क्या बनेगा -12 GT का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ, H इज इक्वल टू VI की वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाई टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास है 3 -12 जी की वैल्यू कितनी है 9 है। बड़ी क्लासेस में आप जी की वैल्यू जी की वैल्यू आपके पास 10 है, बड़ी क्लासेस में आप जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर टाइम आपके पास कितना आ गया, टाइम आपके पास बना बच्चों 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एच की जो वैल्यू बनेगी 30 मल्टीप्लाई 3 90, इसको सॉल्व करेंगे 2 5 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 मल्टीप्लाई 5 आपके पास कितना हो गया 45। तो यहाँ से हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों 45 मीटर आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी हाइट आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें इक्वेशंस और मोशंस आपके पास कुछ तरीके से चेंज हो चुकी हैं कि ए किससे रिप्लेस हो चुका है -g से। जब खासकर कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपके पास इक्वेशंस और मोशंस इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये हर लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स आप फर्स्ट ईयर में भी यूज़ करेंगे, सेकंड ईयर में भी यूज़ करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में आपका इस न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस न्यूमेरिकल की जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि ये इक्वेशन मोशन किस तरीके से चेंज होंगी, ये आप काइंडली माइंड में अच्छे से बिठा लें। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आए तो यही -g किससे रिप्लेस हो जाएगा, +g से। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये आपके पास इस चैप्टर में एक और भी इस तरह का न्यूमेरिकल है, वो जब मैं आपको सॉल्व कराने लगूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये उस न्यूमेरिकल से क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।